हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए। आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी से साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। ठीक है, माँ जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस रिश्ते के लिए, एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। हेरोफेंट, क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द वर्ल्ड, हैंग्ड मैन, टेम्परेंस, एक और दे दीजिए, स्ट्रेंथ, और यहाँ से है द फूल। तो पहले मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ। आपकी एनर्जी में है काफ़ी सारे व्यूवर्स जो है स्टक महसूस कर रहे हैं सिचुएशन में, बाहर किसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। पर ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा एक क्लियर इंटेंशन के साथ कुछ चीज़ करनी है या किसी चीज़ में आपको आगे बढ़ना है, उसके बारे में प्योरिटी के साथ, अपनी एनर्जी के साथ और एक कह सकते समझदारी के साथ कोई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अभी ओवर थिंकिंग चल रही है। मतलब इस ओवर थिंकिंग में कुछ भी नेगेटिव नहीं है कि कुछ आप नेगेटिव सोच रहे, नहीं। अपने जिस भी सिचुएशन में भी आप स्टक हो, उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, क्या करना चाहिए, उसके लिए ओवर थिंकिंग ज़रूर हो रही है। बट वो ओवर थिंकिंग जो है आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। ये अगर आप लव लाइफ में हो सकता है या फिर आप किसी बिजनेस या करियर के लिए भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जैसे मुझे इस पार्टनर से शादी करनी है तो उसके लिए मुझे बहुत ताकत के साथ अपने पेरेंट्स से बात करनी है, अपने पेरेंट्स को मनाना है। मतलब जो भी सिचुएशन है उसे कैसे मतलब क्लियर करना है या किसी तरह से अपने फेवर में लेके आना है, तो उसके लिए जो एफर्ट लगाने हैं या जो पावर में आना चाहिए उस पावर का इस्तेमाल करने वाले। या अगर आप अपने बिजनेस या करियर के लिए अगर आप पेरेंट्स से बात करना चाहते हो कि मुझे किसी तरह का करियर, मुझे ये वाले इस जॉब में या इस मतलब करियर को मुझे आगे लेके जाना है या मुझे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है या बिज़नेस नया करना है। नए बिज़नेस की भी यहाँ पे वाइब्रेशन है। किसी तरह का अगर नया बिज़नेस करना है तो इसके लिए भी आप पेरेंट्स को या अपने जो आपके जो साथ दे सकते हैं उनको कैसे मनाना है, उसके लिए अपने आप को पावर में लेके आ रहे कि मुझे इस बिज़नेस को आगे तक लेके जाना है और इसमें मुझे बहुत सारे लोगों की या बहुत सारी सिचुएशन को फेस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में आप कि अगर लव लाइफ में अगर आप देख रहे हो तो लव लाइफ में आपको कमिटमेंट मिली है तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है। और अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे आपको
अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की जर्नी दिखाई दे रही है। ये जर्नी आपकी सोल जर्नी भी हो सकती है और आपकी लाइफ में जो स्टक सिचुएशन, जो हैंगमैन सिचुएशन में हो गई, वो अपने हैंगमैन सिचुएशन से मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ पुराना पैटर्न ख़त्म होकर नई जर्नी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप लोगों की अगर आप लोग अपने पार्टनर से डिस्टेंस रिलेशन में हो तो यहाँ पे आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। आपके पार्टनर मुलाकात के लिए ट्रैवल करके आ सकते हैं या आप ट्रैवलिंग करके जा सकते हो। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। इस किसी तरह की मतलब कोई विश फुलफिल वाली कोई एनर्जी यहाँ पे आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। आज से मतलब इस जैसे ही आप ये रीडिंग देखोगे उसके बाद से ये आपकी लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। किसी तरह की जर्नी है यहाँ, ट्रैवलिंग की भी ये जर्नी हो सकती है और किसी तरह की आपकी लव लाइफ में किसी तरह की मूवमेंट जो ख़त्म हो चुकी थी, स्टक सिचुएशन थी, तो वहाँ पे भी आपकी मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी टाइम से आपके या आपके लव वंस के किसी के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक होते हुए दिखाई दे रहे, इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है सिचुएशन। ठीक है, आपकी लाइफ में, लाइफ के किसी भी एरिया में अगर बैलेंस की कमी थी तो यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए हेरोफेंट को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। इसके बाद था टेम्परेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस और डेविल। तो यहाँ पे अगर आप या आपके घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस थी, अगर आप दोनों के रिश्ते में इस तरह कोई या फिर फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी या नेगेटिव लोग आपकी लव लाइफ में किसी तरह की इंटरफेरेंस कर रहे थे, तो यहाँ पे डेविल एनर्जी जो है या डेविल लोग जो है ये आपकी लाइफ में मतलब अपनी एनर्जी को सेंड जरूर कर रहे हैं। पर यहाँ पे आप अपने फैमिली को इस रिश्ते के बारे में आप के बारे में मतलब आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने फैमिली से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनको आपको इस रिश्ते में लेके कैसे आना है, इस रिश्ते को आगे कैसे लेके जाना है और इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे करवानी है, ये अभी आपके पार्टनर एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर कुछ नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव लोगों की वजह से सिचुएशन अभी आप दोनों की जो अभी फेस कर रहे हो वो टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस बन जाएगा, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों का अगर रीयूनियन लिखा है तो यहाँ पे रीयूनियन के लिए डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपके रिश्तों में जितनी भी नेगेटिविटी हो, पर ये नेगेटिविटी जो है टेम्परेरी है, या अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे या किसी तरह की कोई नेगेटिव लोगों की इंटरफेरेंस है वो जो है टेम्परेरी है। क्योंकि अगर आप लोगों की शादी होनी है तो ये ट्रेडिशन तरीके से ही शादी होगी और इसके लिए डिवाइन गॉड जो एंजल्स जो भी आप जिनको भी मानते हैं वो आपको ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। सिचुएशन जो भी है जैसी भी है ये टेम्परेरी है, पर बैलेंस ज़रूर आएगा, सिचुएशन इम्प्रूव ज़रूर होगी। और अगर आप जैसे भी आपने जो इच्छा जाहिर की है ईश्वर से, डिवाइन से, एंजल से, तो वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर ने भी पूरे एफर्ट लगाने शुरू कर दिए। ये डेविल लोग डेविल एनर्जी से निपट जाएंगे, पर अभी जो सिचुएशन है वो अभी थोड़ी सी आप फेस ज़रूर कर रहे होंगे, तो ये टेम्परेरी है। इसको बहुत ज़्यादा हावी मत होने देना अपने ऊपर, क्योंकि अगर आप लोगों का रीयूनियन लिखा है तो कोई भी डेविल एनर्जी या डेविल लोग या नेगेटिव लोग आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। बस अपने आप पे और अपने इस रिश्ते पे विश्वास रखना। ठीक है, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया था या आपने रिजेक्ट किया था अपने पार्टनर को, वैसा वर्जा देख लीजिए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है आपके बगैर, बहुत ज़्यादा उन्हें
अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की उन्हें ऑफ़र भी आ सकता है, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, पर वो उन्हें उस चीज़ को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। बेशक अभी पेज की एनर्जी में है, पर यहाँ पे किंग वाली एनर्जी में भी आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेज वाली एनर्जी में मतलब एक क्रिएटर की एनर्जी है कि किसी बच्चे ने सोचना कि मुझे ये करना है, पर किंग जो है वो एफर्ट एक्शन लेने के इसमें मोड में आ जाता है। तो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी की वजह से अभी वो एक्शन लेने के मोड में आ रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई पावरफुल डिसीजन, और आपके लिए जो एक पैशन, एक रोमांस और एक जो आपके लिए फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर, मतलब अंदर से फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो यहाँ पे कॉल मैसेज, अगर आप लोगों की बातचीत बंद होगी है तो यहाँ पे कॉल मैसेज आ सकते हैं, या आपके पार्टनर ही ट्रेवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको जो मिस कर रहे हैं ना, ये अगर आपको मिस कर रहे हैं तभी तो शायद आपको भी उनकी बहुत याद आ रही है। तो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, क्योंकि मिसिंग एनर्जी की वजह से ही अभी आपके पार्टनर आपसे बात भी करेंगे और आपसे मिलने आने की भी इनकी इच्छा जाहिर हो रही है। यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी, अगर आप दोनों की रिश्ते में किसी तरह की स्टक सिचुएशन है, मूवमेंट नहीं हो रही, तो यहाँ पे मूवमेंट की भी एनर्जी है। ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों की सिचुएशन स्टक है तो अब से मूवमेंट शुरू हो जाएगी, बातचीत शुरू हो जाएगी, और आप लोगों का रिश्ते में कुछ न्यू स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पुरानी जो भी बैड एनर्जी है, बैड सिचुएशन है, वो ख़त्म हो गई और नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और टू ऑफ कप्स ने, टू ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आप में कम्युनिकेशन, किसी तरह की कम्युनिकेशन, हार्श कम्युनिकेशन हुई थी किसी तरह की, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर बात करते थे, या फिर आपके पार्टनर के घर में कोई फीमेल पर्सन है जिस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये बातचीत बंद हो चुकी है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है प्लानिंग की एनर्जी में है, किसी तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं इस रिश्ते में, सिचुएशन कैसे इंप्रूव हो जाए, क्योंकि वो बैलेंस लाना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन अभी इनबैलेंस हुई है, शायद फैमिली की वजह से या फिर किसी वर्क की वजह से, या कोई भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में बैलेंस नहीं आ पा रहा था, इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी, अगर आपके पार्टनर के घर में कोई फीमेल पर्सन है जिसकी हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, तो उस हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी शायद आप लोगों की बातचीत बंद हो चुकी है। और वो जैसे एक ये एनर्जी भी आ रही है कि जिसमें आपके पार्टनर की जो फीमेल एनर्जी जो भी है, जो मदर है, भाभी है, या कोई भी बड़ी सिस्टर, जो भी फीमेल एनर्जी है, वो इमोशनली आपके पार्टनर को ब्लैकमेल करती हुई दिखाई दे रही है कि मत कर, इस लड़की से शादी मत कर, इस लड़के से शादी मत कर। मतलब वो एक ब्लैकमेल करना, जिससे अपनी एनर्जी को इस तरह से लेके आना कि जिससे आपके और आपके पार्टनर जो है, आप दोनों का रिश्ता ना बन सके, ये वाली एनर्जी भी है। आपके पार्टनर उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पर वो चाहते हैं मेरी फैमिली भी मान जाए और आपके साथ मेरा रिश्ता आगे भी बढ़े। यहाँ पे बैलेंस लाना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि छोड़ना आना आपको चाहते हैं, ना अपनी फैमिली को छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे आप दोनों से ही बहुत ज़्यादा इक्वल प्यार करते हैं, इसलिए भी आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस ज़रूर बना रहे हैं, क्योंकि वो प्लानिंग की एनर्जी में प्लानिंग करना चाहते हैं कि हम दोनों की सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन जो भी है अभी, वो इम्प्रूव हो जाए और बैलेंस आ जाए। मैं दोनों को ही लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ व्यूवर्स क्या, एक व्यूवर्स का मैसेज आया था ना, आपको शफल करना आता है और आप अटक अटक के बोलते हो, आपको क्या कहते हैं, आपको पता नहीं आता नहीं है करना, कुछ ऐसे ही था। अब देखिए, मैं अटक अटक के इसलिए बोल रही हूँ, शायद मुझे वो एनर्जी जो है, जो आंसर आ रहे हैं, वो पिक करने में भी तो रहे। मैं तोता तो हूँ नहीं जो पटर पटर करूँगी, हाँ, पर जैसे जैसे मुझे आंसर आते जाते हैं, क्योंकि एक ही
कार्ड के 10-20 मीनिंग होते हैं, तो कौन से मीनिंग कौन सा मुझे पिक करना है उसके बारे में सोच के ही बोलना पड़ता है। तो अटकना भी पड़ता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैं मैच करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि ये चीज़ इस सिचुएशन के साथ मैच होता है, तो वो भी। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे शफलिंग करने नहीं आती है, मुझे रीडिंग करने नहीं आती है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मत सुनिए मेरी रीडिंग। क्योंकि आप सुनो, अगर आप किसी को गलत कमेंट कर रहे हो तो देखिए, आप मुझे सपोर्ट करने के बजाय मुझे नीचे गिराने की कोशिश करोगे तो ये मेरे कर्मा नहीं, आप अपने कर्मा ख़राब कर रहे हो। मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ, उसके बाद मैं नॉर्मल होगी, क्योंकि मेरा तो काम है, मैंने तो करना है। मैं अच्छा लगेगा तो देख लीजिए, नहीं अच्छा लगेगा तो मत देखिए। पर किसी को, मुझे क्या, किसी को भी गलत कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप लोग अपने अंदर की फीलिंग को बता रहे, अपने अंदर की सोल को बता रहे कि आपकी कैसी सोल है। तो आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हो, तो किसी को बुरा मत बोलिए। अगर आपको मेरी रीडिंग सच में अच्छी नहीं लग रही है तो मत देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आपको अच्छा नहीं बोल रही हूँ, बुरा नहीं बोल रही हूँ, पर आपको मेरे लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं मेरी रीडिंग देख के, ठीक है। वैसे तो मैंने कमेंट में लिख दिया था, जी हाँ, ना मुझे शफल करने आता है, ना मुझे प्रैक्टिस है। हैंग्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, बातचीत बंद हो चुकी थी, या फिर आपके पार्टनर और आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो चुका है, तो आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, पर ये आपको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप पे स्टक है, आपके रिश्ते पे स्टक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये लेडी जैसे अपने कप को देख रही है, ये उसका प्यार है, ये कप आप हो। ये आपको खोने से डरते हैं, आपको खोने का डर है उनके अंदर, उन्हें जेलस की भावना। अगर आप किसी के हो जाओगे तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप किसी से बात करते हो, किसी की फ़ोटो में या वीडियो में कमेंट करते हो, ये उन्हें भी पसंद नहीं, और वो कोई आपको करता है वो भी उन्हें पसंद नहीं। मतलब आप उनकी हो, मतलब इस कप में जो प्यार है, इस पे सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हक है, किसी और का हक नहीं है, ये वाली एनर्जी है। इसलिए अभी आपके पार्टनर जो आपसे ना मूव हो पा रहे, ना इस रिश्ते को चला पा रहे। कोई सिचुएशन ऐसी बन चुकी है जिस वजह से आपके पार्टनर आपके पास आ तो नहीं पा रहे, बट आपसे मूव भी नहीं हुए यहाँ पे, क्योंकि आपको प्यार करते हैं, आपको ही आगे तक लेके जाएंगे। इमोशंस आपके साथ जुड़े, आपके साथ जो इमोशन जुड़े, जिसके साथ इमोशन जुड़ जाते हैं वो ट्रू लव में आता है। अगर आप प्रैक्टिकल होके अगर किसी से बातें करते हो तो वो प्यार नहीं होता, वो एक तरह की सौदेबाजी है। तो यहाँ पे सौदेबाजी नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे आपके लिए ट्रू लव दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पता है कि इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने के लिए मुझे बहुत एफ़र्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी फैमिली, आपकी फैमिली, लोग, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, एज, जो भी है आपके दोनों के बीच में जो इश्यूज़ है उसको फेस करने के लिए और उस चीज़ को आगे लाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ताकत की, हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको खोने से डरते। आपको खोना उनके लिए एक जैसे अपने लाइफ का एक वो चीज़ खोना जिसमें अपनी मतलब अपना ज़मीर खो देना, अपना प्यार खो देना, अपना इमोशंस खो देना, अपने आप को खो देना, ये वाली एनर्जी आ रही है। आप उनकी विश हो, वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, और आपको खोने का जो डर है ना, वही आपके पार्टनर को इतनी पावरफुल एनर्जी में लेके आने के लिए मजबूर कर रही है। इस टाइम पे अभी आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए, एफ़र्ट लगाने के लिए पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको उनको एक ऐसी एनर्जी सेंड करनी है जिससे उनको इस पावर में आने के लिए मतलब आपकी भी हेल्प मिल जाए, कि आप एनर्जी सेंड करो, प्रे करो ऐसे कि जिससे वो सच में आपके लिए जो एफ़र्ट लगाना चाहते हैं वो एफ़र्ट उनके पूरे हो, क्योंकि वो आप एफ़र्ट लगा रहे हैं, आपकी तरफ से भी एफ़र्ट लगने चाहिए, ठीक है। प्यार दोनों तरफ से है तो दोनों तरफ से ही एफ़र्ट होने चाहिए। तो देखते हैं फूल को
को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है फूल। फूल को क्लैरिफाई कीजिए। बच गए। फूल को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार और 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। जो एनर्जी बोल रही है, अगर आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में थे, या जब भी आप कमिटमेंट की बात करते थे या शादी की बात करते थे, तो या इस रिश्ते में कुछ नया स्टेप रखने के लिए जब बोलते थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको छोड़ के चल जाते थे या नो कांटेक्ट में डाल देते थे या काफ़ी टाइम तक बात करना बंद कर देते थे। यहाँ पे अगर आप दोनों का यही सिचुएशन बार बार हो रही थी, तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको फिर से फ्रेश स्टार्ट करने के लिए तैयार तो हो रहे हैं। उन्हें होप है अभी जो सिचुएशन, क्योंकि वो कुछ ऐसी सिचुएशंस है जो अभी आपके पार्टनर मतलब अंदर से प्रिपेयर नहीं है कि इस रिश्ते को आगे तक में लेकर, क्योंकि जो अभी आपकी चल रही है जैसे फ्रेंडशिप है या सिर्फ प्यार तक है, तो यहाँ पे ये आपके पार्टनर जो है यहीं तक ही अभी इस रिश्ते को देख रहे हैं, क्योंकि आगे तक नहीं वो सोच पा रहे कि मुझे कमिटमेंट देना है या आपसे शादी करनी, क्योंकि वो अंदर से प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि खुद को वो अभी इनमेच्योर मानते हैं, कि उन्हें लगता है कि मैं अभी इस रिश्ते को निभाने लायक नहीं हूँ। ये वाली भी एनर्जी दिखाई दे रही, क्योंकि जो फूल होता है वो इनमेच्योर इंसान होता है, जिसमें मेच्योरिटी की कमी होती है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर अगर अभी आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में रखते हैं या फिर किसी तरह की ऑब्स्टिकल्स बार बार आप फेस कर रहे हो, तो ये वाली सिचुएशन इसलिए बार बार आती है क्योंकि वो इनमेच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को चला रहे हैं। पर वो आपको जो प्यार करते हैं वो प्यार उनका कम नहीं होता है, पर वो अभी शादी तक लेके जाना है, ये वाली एनर्जी अभी वो खुद को महसूस नहीं करते। वो होपफुल है कि आप समझदार हो, आप मेरी बात ज़रूर समझोगे। यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट करेंगे, आपको मनाने की फिर से एनर्जी है। अगर आप रूठ गए हो तो यहाँ पे मनाने वाली एनर्जी, आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे बात करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे आपको होप नहीं छोड़नी, क्योंकि आपके पार्टनर भी होप नहीं छोड़ रहे और वो न्यू बिगनिंग ज़रूर करेंगे, इस प्यार में शुरुआत फिर से करने वाले हैं। यहाँ पे जर्नी है, तो यहाँ पे शायद आपके पार्टनर कहीं घूमते फिरते भी आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर कोई स्टेटस, कोई फ़ोटो वगैरह डल सकती है, ठीक है, वो कहीं सोलो ट्रिप पे भी जा सकते हैं, ये वाली एनर्जी भी है, ठीक है। तो और आपके पास भी आ सकते हैं और आपको भी बोल सकते हैं कि चलो कहीं ट्रिप पे जाके आते हैं, कहीं घूम फिर के आते हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं कुछ और कुछ कहना चाहते हैं। डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, चैरियट, एक और दी वर्ल्ड। तो 10-10 जो है वो एंडिंग ऑफ द कोई साइकिल, और यहाँ पे वर्ड आया है तो कोई न्यू पैटर्न स्टार्ट होगा। और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह की नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव पैटर्न है, वहाँ से आपके पार्टनर मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपके लिए पहले एफ़र्ट नहीं लगा रहे थे, इस रिश्ते में एफ़र्ट नहीं लगा रहे थे, तो यहाँ पे एफ़र्ट भी लगाएंगे और आपके पास रिटर्न की वाइब्रेशन है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे किसी नेगेटिव लोगों की बातों में आके, नेगेटिव एनर्जी की वजह से, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर रिटर्न होके आपके पास आने वाले, कोई डिसीजन लेके, कोई बोल्ड डिसीजन, कोई फेयर डिसीजन करने वाले हैं। बैलेंस के साथ इस रिश्ते को चलाना है, क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहते हैं। इमोशंस और लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। यहाँ पे कोई पुराना पैटर्न ख़त्म होकर नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। कोई यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी में है, कोई सोल की जर्नी भी है। अगर आपकी और आपके पार्टनर की सोल भी
दूसरे के साथ मैच होती हुई दिखाई दे रही है, दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप सोल टू सोल भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है आपके पार्टनर कोई आपकी विश फुलफ़िल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आपकी विश क्या है, आपके पार्टनर के साथ शादी, आपके पार्टनर के साथ कोई नई जर्नी स्टार्ट होना, या फिर शादी या फैमिली बनाना, ये वाली अगर एनर्जी है आपकी अपने पार्टनर के साथ की वाली, तो यहाँ पे आपके पार्टनर वही विश आपकी फुलफ़िल करने वाले हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, कॉल मैसेज हो सकता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो तो आपके पार्टनर मिलने आ सकते हैं। अगर आपके पार्टनर ने कोई वीज़ा रिगार्डिंग कोई अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपके पार्टनर का वीज़ा भी आ सकता है, ठीक है। एक सिटी से दूसरी सिटी की भी मूवमेंट है, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाली एनर्जी भी मतलब मूवमेंट की एनर्जी है, किसी तरह की कोई मूवमेंट हो सकती है, कोई ट्रैवलिंग है, किसी तरह का आपके पार्टनर व्हीकल भी खरीद सकते हैं, ठीक है। ये व्हीकल खरीदने की भी एनर्जी है। अब देख लेते हैं टाइमिंग, कंफ्यूज हो जाती है क्या कौन सा कार्ड निकालने हैं। हैंगमैन सिचुएशन तो पहले भी आया था हैंगमैन, तो यहाँ पे आपकी जो अभी की सिचुएशन है, अभी की रिसेंटली जो सिचुएशन है हैंगमैन सिचुएशन में है, पर इस सिचुएशन को आप ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत हो जाना, क्योंकि ये जो टाइम है आपका, अगर आप स्टक सिचुएशन में है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव होने की जगह आपको इसके लिए वे ढूंढने हैं कि मुझे सिचुएशन, क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन तभी होती है कोई सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, या फिर कोई एफ़र्ट लगा रहे हैं तो उस चीज़ एफ़र्ट का कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो इस वजह से हम स्टक हो जाते हैं। तो इसलिए हैंगमैन सिचुएशन में, पर उस हैंगमैन सिचुएशन में आपको क्या करना है, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर हावी मत होने देना, या नेगेटिव थिंकिंग को मत अपने ऊपर हावी होने देना, क्योंकि यहाँ पे आप हैंगमैन सिचुएशन को एक पावरफुल तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसमें अपनी लाइफ के बारे में जो भी सिचुएशन है, कैसे डील करना है, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, उसके बारे में बहुत पावरफुली सोच सकते हो, और ये अगर आप करोगे तो इसमें आपकी जीत ज़रूर होगी। यहाँ पे जनवरी मंथ है, और बता दीजिए क्या है टाइमिंग विद इन 2 months। बता दीजिए, और कोई टाइम बताना है हमारे व्यूअर्स के लिए। मई मंथ है, उसके बाद है दी स्टार। तो आपको होप नहीं छोड़नी है, आपने जो भी अभी कुछ अचीव करना है, किसी तरह की अचीवमेंट की सोची है, या कोई विश या कोई मन्नत या कोई अरदास मांगी है, वो आपकी पूरी हो सकती है। ये 20 जन से लेके 18 फेब के बीच में, और यहाँ दी मून साइकिल, और मून साइकिल में है रात के समय जो भी मून साइकिल होता है, फुल मून या न्यू मून पे जो भी आप रिचुअल करते हो, वो रिचुअल आपके लिए बहुत पावरफुल साबित होंगे। ये रिचुअल आपके लिए मतलब जो भी ब्लॉकेज है या फिर किसी तरह की कोई विश है वो आपकी पूरी हो सकती है, ब्लॉकेज आपकी रिमूव हो सकती है, ठीक है। तो ये रिचुअल फुल मून और न्यू मून पे ज़रूर करना, जो भी आप रिचुअल करते हो, मंत्रा करते हो, कोई वैसे स्पेल करते हो, ठीक है, बे लीफ का या किसी चीज़ तरह का, तो वो कर सकते हो आप। आई मिस यू, तुम जान हो मेरी, तुम बहुत प्यारी हो। किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। तुमने ज़िंदगी का नाम तो सुना ही होगा, पुकारा है मैंने अक्सर तुम्हें उस नाम से। प्लीज़ फॉरगिव मी। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर फिज़ा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। आई एम ऑलवेज़ थिंकिंग यू। उसके बाद है होश में भी ना आना चाहूँगा मैं, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। आई मैरी यू। उसके बाद है सौ दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सब के सब तुम्हारे होते। मेरी ज़िंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। चलिए अब हम गॉडेस की तरफ से कोई गाइडेंस या कोई मैसेज पिक करेंगे।
ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो भी अंदर का जो भी है, जो भी अंदर आपने आपके अंदर जो भी डिज़ायर है, जो भी आपने अपने आप अंदर दबा के रखा है, उससे बाहर निकालिए। ठीक है, कुछ दर्द है, कुछ सिचुएशन में आपका बैड एक टाइम था, उस बैड टाइम को आपने अंदर रखा है। कुछ गलत मतलब जो आपके साथ हो चुका है पास्ट में, रिसेंट पास्ट में जो आपके साथ हुआ है, या किसी तरह की फैमिली ट्रॉमा है, या फिर आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो अगर आपने अंदर दबा के रखा है, उसे बाहर निकालिए। क्योंकि अपने आप को फॉरगिव करना सीखिए। आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, उस सिचुएशन को फॉरगिव कीजिए जिस सिचुएशन को आपने पकड़ के रखा है, क्योंकि वो आपके लिए एक ब्लॉकेज का काम कर रही है। तो आप उससे रिलीज़ कीजिए, क्योंकि वो जब तक रिलीज़ नहीं होगा, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं ना, आप किसी मतलब कोई आपका जैसे हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है, अगर आप प्यार को चाहते हो तो प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है, आप किसी चीज़ की अचीवमेंट चाहते हो तो वो अचीवमेंट नहीं मिल रही, क्योंकि हमारा जब हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, जब हम किसी तरह की गिल्ट या किसी तरह का डर या किसी तरह का दर्द हम अपने अंदर रखते हैं, तो वो उस वजह से हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो इसे हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको रिलीज़ करनी होगी। फॉरगिव करना सीखिए अपने आप को, और उस सिचुएशन को, उन चीज़ों को फॉरगिव कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो आप वहीं पे स्टक रह जाओगे और अपने आप में ही उलझे रह जाओगे, मतलब अपने आप में ही जूझते रहोगे। ये वाली सिचुएशन से बाहर निकलना होगा आपको। ठीक है, ये वाली आपको गाइडेंस दी जा रही है। चलिए अब एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं कोई स्पेशल गाइडेंस, स्पेशल मैसेज। हेल्पफुल पीपल, तो आपको लोग हेल्प करने वाले हैं या आपको लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, और यहाँ पे है वेट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए किसी सिचुएशन में, अगर आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, इसमें कुछ बेटरमेंट के लिए आपके लिए कुछ होने वाला है। थोड़ा सा अभी टाइम ज़रूर लग रहा है, पर अभी जो टाइम लग रहा है ना, ये आपके बेटरमेंट के लिए लग रहा है। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ, तो यहाँ पे किसी तरह की अगर आपकी या आपके लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बिलीव रखना है अपने आप पे, उस सिचुएशन पे, उस ईश्वर पे, डिवाइन पे, और अपने उस कर्मा पे। तो बिलीव रखिए, वो आपकी सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, अभी आप फेस कर रहे हो, बेशक दर्द है, दुख है, तकलीफ़ है, स्ट्रेस है, जो भी है वो टेम्परेरी है। आप बिलीव रखिए, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, आप जैसा चाहोगे वैसे आपकी लाइफ क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। बस ये देखिए कि कैसे न कैसे आपकी लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट आएगी। कुछ आप लोगों की हेल्प करके कर्मा क्रिएट करोगे, और कुछ लोग आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को क्रिएट कर देंगे, आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। तो लोगों की हेल्प भी आपको मिल सकती है, और आप लोगों की हेल्प करोगे तो शायद उसकी वजह से भी आपके कर्मास आपके बेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पर वो आपके बेटरमेंट के लिए, कुछ अगर टाइम लग रहा है तो बेटरमेंट के लिए लग रहा है। ठीक है, अब डिवाइन की तरफ से मैसेज। तो ब्यूटी और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग आ चुकी है। आपके लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस की ब्लेसिंग आ चुकी है। उसके बाद जो भी क्रिएटिविटी है आपकी लाइफ में, वो आगे लेके आइए। अपनी क्रिएटिविटी को पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्रिएटिविटी आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट का एक आपके लिए ब्लेसिंग है, कि आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसे यूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर कितने भी
क्रिएटिविटी है, कितने भी गुण हैं, अगर वो हम दबा के रखेंगे तो वो वेस्ट चल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें वो क्रिएटिविटी या जो गुण दिए हैं वो यूज़ करने के लिए दिए। कुछ हमारा भला होगा, कुछ उस क्रिएटिविटी या उन गुणों से लोग का भला होगा। तो यहाँ पे हमें वही देखना है कि हमारी जो भी क्रिएटिविटी है, अगर हमें डांस आता है तो वो उस डांस को हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं इंजॉयमेंट के लिए, और जो दूसरों को सिखाने के लिए वो एक क्रिएटिविटी से दूसरों का भी भला हो रहा है। अगर आप कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हो तो वो मैथ आपके लिए तो अच्छा है, पर अगर आप किसी की हेल्प करते हो, किसी की ट्यूशन के थ्रू या किसी तरह से आप उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालते हो, तो वहाँ पे लोगों का भी हेल्प होती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे जो भी क्रिएटिविटी है, पेंटिंग है, कुकिंग है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको यूज़ कीजिए, और उस यूज़ करके आपको तो भला हो रहा है, आप उसमें क्या आपको खुशी मिल रही है, जो क्योंकि आपका गुण है और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपको करने से खुशी मिलेगी और दूसरों का भला होगा। ठीक है, उसके लिए भी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।